डब्ल्यूपीसी होता है, पीवीसी होता है, वो 4-5 साल बाद क्या होता है, थोड़ा डल दिखने लगता है। इन तीनों में आपने कोई एक कॉमन चीज देखी? साथ जो प्राइसिंग इनका होता है, इसी प्राइसिंग में आप वुड भी यूज कर सकते हैं। थर्मोवुड आप देख रहे हैं, थर्मोवुड इसमें आपको। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीति और मेरी कंपनी का नाम है रेंस ऑफिसेज एंड इंटीरियर। चारकोल पीवीसी, हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा कि हम उसे सीलिंग पर लगा सकते हैं, आपका वॉल पैनलिंग उससे हम कर सकते हैं। वो आप लोग के माइंड में एक ऐसी थॉट प्रोसेस है उस प्रोडक्ट के बारे में कि ये बहुत निच प्रोडक्ट है, इसे हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली है कि जिसे आप भी यूज कर सकते हैं, आप भी लगा सकते हैं, और उसको लगाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रेंस की है। रेंस आपको एक बेस्ट प्राइसिंग में वो प्रोडक्ट आपको अवेलेबल कराएगा और आप उसको यूज कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं। इसकी प्राइसिंग मैं आपको वीडियो की लास्ट में बताऊंगी कि मैं किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ और इसकी क्या कॉस्टिंग जाती है। आप तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको इस प्रोडक्ट के बारे में टोटल डिटेल मैं प्रोवाइड करती हूँ। आपने अभी देखा होगा कि मैंने आपको 3-4 प्रोडक्ट दिखाए हैं, जैसे आपका ये चारकोल शीट हो गया, डब्ल्यूपीसी हो गया एंड पीवीसी हो गया। इन तीनों में आपने कोई एक कॉमन चीज देखी है? इन तीनों में एक कॉमन चीज थी वुड फिनिश। जब हम अपना घर का इंटीरियर डिजाइन करवाते हैं तो हमारे माइंड में एक ही चीज होती है कि हमें घर में जो भी हम वॉल पैनलिंग करवा रहे हैं या हम सीलिंग बनवा रहे हो वो हमारी वुड टेक्सचर में हो, वुड फिनिश में हो। और ये सब चीज़ें आपको मार्केट में वुड टेक्सचर में ही आपको अवेलेबल होती हैं या आप लोग उसको ही परचेज करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा एक माइंड सेट होता है कि हमें नेचर से जुड़ा रहना है, हमें नेचर के साथ चलना है। तो हमारे घर में भी जो हम इंटीरियर कराएंगे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वुड टेक्सचर हो। जब हम इन सब चीज़ों को वुड टेक्सचर में लेते हैं, ये मैन मेड मटेरियल है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट इन्हीं सब प्राइसिंग में वुड लगा दें। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि नहीं, क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि या हमारे जो इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं या जो आज का मार्केट है, जब आप मार्केट जाएंगे तो आपको ये पूरा मार्केट चारकोल शीट, पीवीसी, डब्ल्यूपीसी से ही भरा हुआ मिलेगा। बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनें आती हैं, एक से एक डिज़ाइन आपको मिल जाएंगी और आप उसको यूज़ करते। मैं ऐसा नहीं है कि मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करती हूँ, मैं भी इस प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ क्योंकि इसका एक अच्छा अपना एक लुक है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं वुड को भी बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि वुड्स का कंपैरिजन किसी भी चीज़ से नहीं है, क्योंकि एक तो वो नेचुरल प्रोडक्ट होता है, दूसरा उसको जब आप लगाते हैं ना तो एकदम आपके घर में मैं कहूँ कि एकदम रिच फील, प्रीमियम फील आता है वुड को लगाने से। जैसे कि आपने कभी भी किसी बड़े 5 स्टार होटल देखे होंगे, वहाँ पे कभी भी आपने ये मतलब ये जो ऐसे मटेरियल्स होते हैं मैनमेड उसको देखा होगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं देखा होगा। सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि वहाँ पे वो लोग नेचुरल वुड को यूज़ करते हैं, वीनियर यूज़ करते हैं और आपका पॉलिश से रिलेटेड चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसमें वुड टेक्सचर क्या वुड फिनिश होती है, वो बेसिकली आपका वुड होता है। आपने प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस देखा होगा, वहाँ पे आपने जो अपने सेंटर टेबल है वो भी आपने देखा होगा वुड का होता है। पीछे वॉल क्लाइडिंग होती है, वॉल पैनलिंग होती है, वो सारी वुड से रिलेटेड होती है, उसमें पॉलिश की होती है। क्यों? क्योंकि जब आप उसको देखते होंगे तो आपको लगता होगा ये बहुत महंगा प्रोडक्ट है, तो निश प्रोडक्ट है, ये तो है, वो 5 स्टार होटल है इसलिए वो ही लगवा सकते हैं, इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा आता है और इसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम उस प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में जाके बात भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में वुड को लेके बहुत सारे मिथ हैं कि ये महंगा है, ये बहुत इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, इसको हम लगवा नहीं सकते, हमारी पहुंच से बाहर है। तो आज इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए मैं आपके साथ सामने एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आई हूँ जो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको इन सब के साथ जो प्राइसिंग इनका होता है, इसी प्राइसिंग में आप वुड भी यूज़ कर सकते हैं अपने घर में, वॉल पैनलिंग में प्लस सीलिंग में। तो उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं, जिसको मैं आज आपके सामने शो करने वाली हूँ, उस प्रोडक्ट को जो है वो है आपका थर्मोवुड।
आप देख रहे हैं थर्मोवुड, इसमें आपको प्लैंक भी अवेलेबल हो जाएगा। इसमें आपको लोवर्स वाली डिज़ाइन चाहिए तो आपको लोवर्स वाली डिज़ाइन भी मिलेगी। इस टाइप का डिज़ाइन में मिलेगा, सिंपल मिलेगा, फ्लोटेड मिलेगा, बहुत सारी वैरायटी है जो आपको इसमें अवेलेबल हो जाएंगी। और इसको हम इजीली फ्रेम के साथ में वॉल पे और आपका ये जो है सीलिंग पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत रफ सब मटेरियल है, अब आपको हमें इसको कैसे हम यूज़ करेंगे, इसका पॉलिश का खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा। तो मैं आपको सच कहूँ तो इसमें कोई भी खर्चा नहीं आता। बेसिकली आपको इसमें क्या करना होगा, जैसे कि फ्रेंड्स आपने अभी आपको बताती हूँ कि आपने देखा है ये काफ़ी फिनिश प्रोडक्ट है, अपने आप में पहले से फिनिश प्रोडक्ट है। इसके लिए हमें 120 नंबर या 150 नंबर के पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम डायरेक्ट 220 नंबर के पेपर से भी इसको इस तरीके से सेंड कर सकते हैं और एक प्रॉपर कॉटन के कपड़े से इसको हम इस तरीके से साफ करेंगे। साफ करने के बाद अब हमें क्या करना है कि आपका ये जो एशियन पेंट की जो पॉलिश आती है, वुड ट्रिक की हो गया, बर्जर पेंट की भी एक पॉलिश आती है वुड से रिलेटेड, जो आपके नॉर्मल लकड़ी पे पॉलिश होती है, आप वो लेके आ सकते हैं। उसको सिंपली आप इस तरीके से ब्रश से भी लगा सकते हैं, या अगर आपको ब्रश से नहीं लगाना है तो आप कॉटन का कपड़ा लीजिए और उसको इस तरीके से अपने इस लकड़ी पे लगा दीजिए। और इसका अगर ये तो आपका नॉर्मल कारपेंटर भी कर देगा, कारपेंटर की वो पेंटर की आपको इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसका जो खर्चा आएगा इस पॉलिश को करने का वो आपका 30 से 40 रुपए पर स्क्वायर फीट आएगा, जो कि बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। तो इसको मैंने एक अपने हाथ से ही 1-2 घंटे पहले एक अपना प्रोडक्ट रेडी किया है कि वो पॉलिश के बाद कैसा दिखता है, जो मैं आपको अभी शो करती हूँ आपके सामने। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये मेरा मतलब फिनिश प्रोडक्ट नहीं है बट पॉलिश ये सेम चीज़ है, ये मतलब ऐसा ही नॉर्मल है और इसको हमने पॉलिश करने के बाद फिनिश प्रोडक्ट बनाया है। आप देख सकते हैं कि मतलब कितना शाइनी और कितना लुक इसका कितना अच्छा है। अब इसी के साथ मैं आपको WPC का भी एक सैंपल और उसका दिखाती हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि वो कैसा दिखता है इसके साथ में। ये देखिए, ये WPC है और ये हमारा वुड है, दोनों में कितना डिफरेंस है, ये कितना मतलब प्रीमियम फील दे रहा है, रिच इसका जो लुक है काफ़ी प्रीमियम दिख रहा है, लग्जरी दिख रहा है। और ये मैन मेड है तो मैन मेड जैसा ही दिखेगा। अब इसमें एक और चीज़ है कि अगर आपको शाइनी नहीं चाहिए तो इसमें मैट फिनिश भी आता है, जो आप एशियन पेंट का एम्पोरियम में मैट फिनिश की पॉलिश भी आप इसमें करवा सकते हैं, बट वो थोड़ा आपका कॉस्टली जाएगा, जो कि आपका 100-150 स्क्वायर फीट आपको उसमें प्रोडक्ट में प्राइसिंग बढ़ जाएगी। और वो 100-150 रुपये का आपका मैट फिनिश में आपका वो प्रोडक्ट जाएगा पॉलिश। तो ये थे हमारा वुड का, जो मैंने आपको आज सैंपल भी दिखाया और सारी चीज़ें बताई। तो अब मैं बात करती हूँ कि वुड एक ऐसी चीज़ है, अब इसका अगर मैं ड्यूरेबिलिटी की बात करूँ तो हमारा जो WPC होता है, PVC होता है, वो 4-5 साल बाद क्या होता है, थोड़ा डल दिखने लगता है। आपने कभी किसी होटल में गए होंगे, वहाँ देखा होगा, जो छोटे होटल होते हैं, या फिर आपने अपने घर में ही लगा हुआ देखा होगा कि 4-5 साल बाद हमारा जो हमने जो इंटीरियर करवाया है, जो मैनमेड मटेरियल से करवाया है, वो टाइम टू टाइम डल दिखने लगता है। फिर हम लोगों को प्रिंटिंग होती है, एक UV प्रिंटिंग इसके ऊपर आपके जो मटेरियल है WPC का, या आपका ये जो चारकोल सीट है, इसमें ऊपर से प्रिंटिंग की जाती है, जो टाइम टू टाइम डल होती है। हमारा इंडियन वेदर जो है उसके अकॉर्डिंग ये टाइम टू टाइम डल होना शुरू होती है, तो 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद ये डल होना शुरू हो जाता है। तो इन सब के प्लेस पे अगर हम वुड का यूज़ करते हैं तो आप वुड, हमारी पॉलिश क्या है कि अगर हमने वुड लिया और हमने इस पे जो पॉलिश की है, तो क्या है कि ये 4-5 साल चलेगी। अगर आपको लगता है कि 4 साल 5 साल बाद ये डल दिखने लगी है, तो आपको इसको हटाने की जरूरत नहीं है। सबसे इसका बेस्ट बेनिफिट है कि आप इसको हटाने के बारे में मत सोचिए कि आपको अब क्या करेंगे, वुड पे रीपॉलिश हो जाती है, आप इसको दोबारा से भी पॉलिश कर सकते हैं। और जैसे आपने आज लगाया था मटेरियल,
5 साल बाद थोड़ा सा भी आपको लगा कि ये बहुत डल हो गया, आप 5 साल बाद इस पे दोबारा से पॉलिश कर दीजिए, वो फिर से नया हो जाएगा और फिर से जैसे अभी आज चमक रहा है वैसे ही चमकने लगेगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको सेम प्रोसेस जो था, आपको 220 नंबर से इसको खींचना है और एशियन पेंट की या बर्जर की जो पॉलिश है बुट्टी की, वो आपको इस पे कर देना है और आपका फिर से जैसा घर आज चमक रहा था 5 साल बाद दोबारा से रीपॉलिश करने के बाद आपका घर एकदम शाइन करने लगेगा और नया दिखने लगेगा। तो इसका तो मेंटेनेंस भी अच्छा है। करूँ प्राइसिंग की, तो जो रेंज का प्राइसिंग जाता है इसका, वो आपका जाएगा 600 से 650 पर स्क्वायर फीट। आपका ये फिनिश प्रोडक्ट के साथ में विथ इंस्टॉलेशन पॉलिश के साथ में आप इसको लगवा सकते हैं रेंज के थ्रू। अब एक और चीज़ है इसमें, ये बेसिकली थर्मोवुड, इस वुड का नाम है थर्मोवुड। आप इसे एक्सटीरियर में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे इंटीरियर में भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये वुड बनती कैसे है थर्मोवुड, इसको क्या करते हैं हम थर्मोवुड को, जो इसको एक प्रोसेस होती है कि वुड को हीट करके हम इसमें से सारा रेजिन, मतलब जितना भी मॉइस्चर होता है वुड का, वो सारा हम बाहर निकाल देते हैं। जब हम वुड मॉइस्चर को बाहर निकाल देंगे तो उसमें कोई भी ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं बचती है कि वो वेदर के साथ में शिंक हो या एक्सपेंड हो या उसमें टर्माइट लगे या वेदर के अकॉर्डिंग उसको कुछ इफेक्ट हो। देख रहे हैं इसमें बहुत सारी आपको वैरायटी दिख रही है, आप इसको एक्सटीरियर में भी लगा सकते हैं और इंटीरियर में भी लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कि फॉरेन कंट्री में जो आपने देखा होगा कि जो घर होते हैं, बाहर के जो घर होते हैं, अंदर होते हैं, वो लोग ऑलमोस्ट वुडन के घर बनाते हैं। आपको पता है वो कौन सी वुड होती है? यही वुड होती है थर्मोवुड, जिसको हमारे जो फॉरेनर्स हैं या यूरोपियन कंट्रीज हैं, आप वहाँ पे इसी वुड के घर बनते हैं। अब तो मेरी आप लोगों को यही सलाह है, मैं आप लोगों को अवेयर करती हूँ कि आप वुड में जाइए, थर्मोवुड में जाइए। आप इसे एक्सटीरियर में भी यूज़ कर सकते हैं और इंटीरियर में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके जब वुडन परगोलाज बनते हैं आपके बाहर, जो पूरे टाइम धूप में और बारिश में रहते हैं, तो आप इसको इंटीरियर में भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसमें एक ही चीज़ है कि आप, वो कहते हैं ना कि जितना मेवा डालोगे खीर उतनी अच्छी बनती है, सेम इसके साथ में है कि आप इसमें जितनी अच्छी पॉलिश में जाते जाओगे इसका लुक उतना अच्छा